चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो या फिर गुजरात से असम। भारत के किसी भी कोने में जाना हो तो ज्यादातर लोगों के जहन में सबसे पहले क्या आता है? जी हां, भारतीय रेलवे। पर यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं है। ये वो विशाल धागा है जो पूरे देश को एक साथ पिरोता है। इसे सही मायनों में राष्ट्र की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन ऑफ द नेशन कहा जाता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 68,000 किलोमीटर्स, इतना लंबा है भारतीय रेलवे का रूट नेटवर्क। ये इसे एक मैनेजमेंट के तहत चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम बनाता है। कमाल है ना? लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा नेटवर्क आखिर बना कैसे? और यही है हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा सिस्टम जो किसी और मकसद से शुरू हुआ था, वो आज़ाद भारत की रीढ़ की हड्डी कैसे बन गया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसके सफर को इन 6 पड़ावों में देखेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी पैदाइश से। देखिए, भारतीय रेलवे की नींव भारत या भारतीयों के फायदे के लिए नहीं रखी गई थी। इसे बनाने का मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को साधना, उन्हें और मजबूत करना। वो दिन था 16 अप्रैल 1853 का, जब 3 भाप के इंजन्स साहिब, सिंध और सुल्तान ने 400 यात्रियों को लेकर बॉम्बे से ठाणे तक का 34 किलोमीटर का सफर तय किया। और बस इसके बाद तो जैसे क्रांति ही आ गई। रेलवे का विस्तार इतनी तेजी से हुआ कि सिर्फ 16 साल के अंदर ही ये नेटवर्क 6000 मील से भी ज्यादा लंबा हो गया। लेकिन इतनी तेजी क्यों? इसके पीछे की मंशा क्या थी? सच तो यह है कि इसका सारा निवेश ब्रिटिश फाइनेंसर्स ने किया था, जिन्हें 5% ब्याज की पक्की गारंटी दी गई थी। प्लान बनाने वालों को भारत के आर्थिक विकास से कोई लेना देना नहीं था। उनका सीधा सा लक्ष्य था देश के अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल बंदरगाहों तक लाना और वहां से ब्रिटेन भेजना। यहां तक कि माल ढुलाई का किराया भी ऐसा रखा गया था कि बाहर से सामान लाना और यहां से भेजना सस्ता पड़े, लेकिन देश के अंदर ही माल ले जाना महंगा। और देखिए, मजेदार बात यह है कि निवेशकों को तो गारंटी वाला रिटर्न मिल रहा था, लेकिन खुद रेलवे का सिस्टम बेहद महंगा और घाटे का सौदा साबित हुआ। क्यों? क्योंकि कई लाइनें व्यापार के लिए नहीं बल्कि सेना को जल्दी पहुंचाने के लिए बिछाई गई थी। नतीजा ये हुआ कि अपने शुरुआती 50 सालों तक रेलवे लगातार वित्तीय घाटे में ही चलती रही। लेकिन इतिहास अक्सर हमें चौंकाता है। जिस रेलवे को भारत पर कब्जा मजबूत करने के लिए बनाया गया था, उसी ने अनजाने में भारत को एक करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। 20वीं सदी की शुरुआत में चीजें बदलने लगी। 1901 में करीब 50 साल के घाटे के बाद रेलवे ने पहली बार मुनाफा कमाया। सरकार का दखल बढ़ा, एक रेलवे बोर्ड बनाया गया और रेल बजट को भी आम बजट से अलग कर दिया गया। 1929 तक तो यह नेटवर्क सालाना 62 करोड़ यात्रियों को ढो रहा था, जो बताता है कि इसका महत्व कितना बढ़ चुका था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। मकसद था ब्रिटिश हितों को साधना, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। इसी नेटवर्क ने भारतीय उद्योगों को बढ़ने में मदद की और एक राष्ट्रीय पहचान की भावना को जगाया। सोचिए, पहली बार देश के अलग अलग कोनों से लोग, व्यापारी, छात्र, तीर्थयात्री एक साथ सफर कर रहे थे। वो एक दूसरे से मिले, विचारों का आदान प्रदान हुआ और धीरे धीरे एक साझा भारतीय होने की भावना पनपने लगी। इसी ने आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी। 1947 में भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर, बंटवारा। और इस बंटवारे ने रेलवे नेटवर्क को भी तोड़कर रख दिया, जिससे एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। जरा इस स्लाइड को देखिए, यह बंटवारे के असर को साफ दिखाता है। रातों रात लगभग 40% रेलवे नेटवर्क एक नए देश पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। बंगाल और उत्तर पश्चिम की जरूरी लाइनें कट गईं, जिससे असम जैसे इलाके बाकी भारत से लगभग कट ही गए। और चुनौती सिर्फ इतनी नहीं थी। आज़ादी के वक्त भारत को विरासत में 42 अलग अलग रेलवे सिस्टम मिले। इसमें सिर्फ ब्रिटिश भारत की लाइनें ही नहीं, बल्कि कई रियासतों की अपनी अपनी छोटी बड़ी रेलवे भी शामिल थीं, जिनके नियम कानून सब अलग थे। इस बिखरे हुए पजल को जोड़ना एक बहुत बड़ा काम था। 1951 में इन सभी 42 सिस्टम्स का राष्ट्रीयकरण किया गया और इन्हें मिलाकर एक यूनिट बनाई गई, भारतीय रेलवे। फिर इसे बेहतर तरीके से चलाने के लिए पूरे नेटवर्क को धीरे धीरे अलग अलग जोन में बांटा गया। अब जब देश एक हो चुका था और रेलवे भी एक हो चुकी थी, तो अगला कदम था आधुनिकीकरण का। ये भारतीय रेलवे के लिए भाप के इंजन वाले युग से निकलकर डिजिटल युग में कदम रखने का समय था। इस दौर में बड़े जबरदस्त बदलाव हुए।
1985 आते आते भाप के इंजन पूरी तरह से हटा दिए गए। पटरियों का विद्युतीकरण तेजी से हुआ। फिर 1986 में नई दिल्ली में कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम शुरू हुआ, जिसने तो टिकट लेने का तरीका ही बदल दिया। और हां, कोंकण रेलवे को कैसे भूल सकते हैं, जो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। चलिए अब आते हैं नई सदी में। ये दौर रहा है स्पीड का, बेहतर कनेक्टिविटी का और हाँ, एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संकट में अपनी असली पहचान साबित करने का। 2002 में IRCTC की शुरुआत हुई और घर बैठे टिकट बुक करना मुमकिन हो गया। इसके बाद गतिमान और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों ने रफ्तार और आराम की एक नई परिभाषा गढ़ी। लेकिन 21वीं सदी में रेलवे का शायद सबसे बड़ा इम्तिहान तब हुआ जब पूरा देश अचानक थम सा गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान जब देश में लॉकडाउन लगा, तब इस जीवन रेखा ने एक नई और बहुत अहम भूमिका निभाई। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। 5,000 से ज्यादा रेल डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया। 4,600 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं ताकि लाखों मजदूर सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। करोड़ों लोगों तक खाना और पानी पहुंचाया गया। उस मुश्किल घड़ी में रेलवे ने सच में साबित कर दिया कि वो क्यों राष्ट्र की जीवन रेखा है। तो अब भविष्य में क्या है? इंडियन रेलवे का आने वाला कल कैसा होगा? अब सारा ध्यान एक ऐसे रेलवे सिस्टम पर है जो भविष्य के लिए तैयार हो, लेकिन इसके साथ कुछ बड़े सवाल भी जुड़े हुए हैं। आगे का रास्ता दिखाता है नेशनल रेल प्लान, जो 2051 तक का एक 30 साला रोड मैप है। इसका मकसद है रेलवे की क्षमता को बढ़ाना और माल ढुलाई में इसकी हिस्सेदारी को और ज्यादा करना, ताकि ये और भी कुशल बन सके। इस प्लान के कुछ सबसे बड़े लक्ष्यों में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाना शामिल है। जैसा कि यहां देखा जा सकता है, मालगाड़ियों का पूरी तरह से निजीकरण और बड़े स्टेशनों और मुनाफा कमाने वाले कोचों के कुछ हिस्सों का निजीकरण करने की योजना है। और यहीं पर आकर हम आज के सबसे अहम सवाल पर रुकते हैं। भारतीय रेलवे हमेशा से आम आदमी की सवारी रही है। जैसे जैसे ये एक कामयाब बिजनेस बनने की तरफ बढ़ रही है और इसमें निजीकरण बढ़ रहा है, तो क्या ये अपनी उस आत्मा को बचाए रख पाएगी जो इसे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कहीं ज्यादा बनाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।